अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद इज़ेफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम जो है वो हम लोग को कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला है। इंडेक्स ने नेट बेसिस के ऊपर 1000 पॉइंट आज यहाँ पे हम लोग को गेन होते हुए देखने को मिला है। इंडेक्स की क्लोजिंग हम लोग को 75,878 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। वॉल्यूम भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के आज वॉल्यूम हम लोग को केसी अंडर इंडेक्स के अंदर जनरेट होते हुए नजर आए। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह वेनेसडे के सेशन के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग, अल्लाह के हुक्म से इंडेक्स बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। इंडेक्स में अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो आज के इसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 243.527 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 175.804 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 66.763 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा जनरेट होते हुए देखे, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 38% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स के अंदर जो बैक टेस्टिंग डिस्कस की थी, ठीक है, यहाँ पे पहले इंडेक्स जो है वो 2 बेरिश कैंडल बनती, 3 तकरीबन जो है वो तीनों बेरिश कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही थी बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग 9 EMA ब्रेक करके, ठीक है ना, 2 9 EMA से नीचे क्लोजिंग, और नेक्स्ट डे जो है वो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ पिछले 2 मरतबा नजर आया था, और आज हम लोग को यहाँ थर्ड टाइम भी जो है वो बिल्कुल उसी तरह इंडेक्स जो है वो पिछले जो सिनेरियो बनते हुए देखने को मिला था बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे आज हम लोग को जो है वो बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। पहले यहाँ पे हम लोगों ने 14 मार्च को जब इंडेक्स ने यहाँ पे 18 EMA से सपोर्ट ली थी, तो उस दिन जो है वो हम लोग को यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो 1015 पॉइंट गेन होते हुए नजर आए थे। इसके बाद जब सेलिंग प्रेशर आया 18 EMA से सब, फिर जब पंप हुआ तो हम लोग को केसी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर 1244 पॉइंट यहाँ पे गेन होते हुए नजर आए। और जब यहाँ पे लास्ट कल के सेशन के अंदर इंडेक्स ने जब सपोर्ट ली तो आज यहाँ पे हम लोग को 1000 पॉइंट जो है वो गेन होते हुए नजर आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स जो है लॉन्ग लोअर वीक बनाता हुआ देखने को मिला है। इंडेक्स को एक नीचे अच्छी सपोर्ट मिली है 74,700 74,600 के पास से, होता है एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंडेक्स ने वहाँ से रीबाउंड किया है। वॉल्यूम की अगर बात की जाए कैसी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर, तो इस वीक जो है वो हम लोगों ने वॉल्यूम जो है वो कम देखे। लास्ट वीक के मुकाबले में हम लोगों ने इस वीक जो है वो वॉल्यूम कम जनरेट होते हुए देखने को मिले। इस वीक हम लोगों ने 807.203 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक जो है वो हम लोगों ने 1132 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 326.106 मिलियन वॉल्यूम हम लोग को कम देखने को मिले हैं, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 28.8% यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। लेकिन ये जो है इंडेक्स ने एक अच्छी लॉन्ग लोअर वीक बना के रीबाउंड किया है। क्लोजिंग जो है वो लास्ट वीक से बिल्कुल थोड़ी सी नीचे, लास्ट वीक जो हम लोग ने क्लोजिंग देखी थी वो 75,983 के ऊपर देखी थी। इस वीक जो है वो हम लोगों ने 75,878 के ऊपर देखी है। 100 पॉइंट का तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो हम लोगों ने कम जो है वीकली बेसिस के ऊपर, यहाँ पे 104 पॉइंट जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर लूज होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स जो है लास्ट वीक भी 76,000 के पास जाके रुका था, और इस वीक भी जो है वो यहाँ पे हम लोग को 76,000 के पास जाके रुकता हुआ नजर आया है। अगर इसको हम डेली बेसिस के ऊपर देखें तो डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सिचुएशन नजर आएगी, ठीक है। जो लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई देखा था हम लोगों ने इंडेक्स का वो 76,248 का देखा था, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी करेक्शन देखी 3 दिन हम लोगों ने, फिर इसके बाद एक अच्छा रीबाउंड होते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर और डेली बेसिस के ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की हम लोगों ने क्लोजिंग देख ली है। इंडेक्स को जो है वो अब यहाँ पे 76,000 अब स्ट्रॉन्ग होल्ड होना होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ डिस्कस करूं, ठीक है। यहाँ पे अगर बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक रीबाउंड आ गया इंडेक्स के अंदर, ठीक है। रीबाउंड आने के बाद जो है यहाँ पे 14 मार्च को, इसके बाद जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने एक नेगेटिव सेशन देखा था, ठीक है। एक नेगेटिव सेशन देखा, फिर इसके बाद भी एक -74 पॉइंट गेन होते हुए देखने को मिले, और फिर जो है वो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ। इसके अलावा मैं यहाँ पे सेकंड टाइम जब हुआ था ये, ठीक है, ये सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिला था 3 मई को, जब एक ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बना। तो इसके बाद जो है वो गैप अप ओपनिंग देखी हम लोगों ने, 862 पॉइंट गेन होते हुए नजर आए। लेकिन फिर जो है वो इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा डबल टॉप के पास जो है वो कंसोलिडेशन जो है वो थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी
के अंदर ही स्टक होता हुआ नज़र आया था। तो क्या ये सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। वेडनेसडे, क्योंकि आगे देखा जाए तो नेक्स्ट वीक जो है वो वेडनेसडे के दिन बजट की अनाउंसमेंट भी है, तो उससे पहले जो है वो मंडे ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन है। तो मे भी पॉसिबल कि इंडेक्स थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके फिर जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर हमें देखने को मिले, या फिर प्री बजट रैली भी हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए जो है इंडेक्स को 76,240 जो लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई था, ठीक है, 248 का, उससे ऊपर सस्टेन होना होगा। 76,000 अबव स्ट्रॉन्ग होल्ड होके 76,250 को ब्रेक करके फिर एक नया नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम जो है वो हम लोग को कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। एक और चीज़ ये देखनी होगी कि जब ये सिनेरियो प्ले हुआ, इंडेक्स के अंदर करेक्शन आई, फिर एक बुलिश मोमेंटम बना, तो उसके बाद अगर इस लेवल इस चीज़ को देखा जाए तो ये चीज़ क्या फॉलो होती है, ठीक है, यहाँ पे ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ फॉलो होते हुए हमें नज़र आती है या नहीं आती, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडेक्स के अपसाइड की तरफ जाता हुआ हम लोग को देखने को मिलता है या नहीं मिलता। तो ये एक चीज़ नेक्स्ट वीक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इंडेक्स को 76,240 अबव होल्ड हो जाता है तो फिर हम लोग को 77,000 और 78,000 के करीब जाता हुआ देखने को मिलेगा। अदरवाइज इंडेक्स की जो इनिशियल सपोर्ट है वो 75,440 से 75,240, 240 और 180 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। बाकी आप लोग को बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो साजगार अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आज मूवमेंट देखने को मिली, ठीक है। उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट देखने को मिला और कैप भी लगते हुए देखने को मिला है। कल के सेशन के अंदर ड्यूरिंग द सेशन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बताया था कि इसके अंदर जो है वो कंसोलिडेशन जो है वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। 102 दिन के अंदर जो है वो इसके अंदर एग्रेसिव मूव जो है वो हम लोग को बनती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 732 के ऊपर, फिर हम लोग को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज जो है इसने 58 पॉइंट जो है वो गेन होते हुए नज़र आए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये वीकली रिपोर्ट्स के अंदर भी आप लोग के साथ बड़ा डिटेल के अंदर शेयर किया था। इसके अलावा ऑक्टोपस भी जो है वो आज हम लोग को कैप लगते हुए देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के साथ याद होगा कि बड़ा डिटेल के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर एनालिसिस शेयर किया था और लास्ट थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन भी जो है वो इसका एनालिसिस शेयर किया था आप लोग के साथ, जब ये 57 56 के बाद एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग का बताया था, ठीक है। 64 जो है 64 66 शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस थी। इसके बाद थोड़ी सी इसने कंसोलिडेशन की, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन बनी और ब्रेकआउट हुआ। फिर आज यहाँ पे हम लोग को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर भी कैप लगते हुए देखने को मिला है। कल जो है वो आईएसएल की डिसेंडिंग पैटर्न बताया था, इसके अंदर भी अवर्ली बेसिस के ऊपर जो देखा जाए तो वो डिसेंडिंग पैटर्न हम लोग को बनते हुए देखने को मिला था, ठीक है। फिर आज यहाँ पे हम लोगों ने इसका ब्रेकआउट देखा 82 से ऊपर, तो ऑलमोस्ट जो है वो कैप तक इसके अंदर आज मूव हम लोगों ने देखी है। तो इस तरह की चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो टाइमली बेसिस के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अब हमारे पास अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।